हेलो। हेलो 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 हेलो। 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 यस सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, जस्ट वेट। हेलो। ये ये तुम्हारा गडर का पूरा पार्ट है। और ये प्लेट गडर में हम बता चुके हैं कि जो भी तुम्हारा प्लेट गडर है वो तुम्हारा हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा आई सेक्शन हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको ना हो। तो अगर हमारे अनुसार हमारा आई सेक्शन ना है तो फिर हम लोग एक अपना फ्लेंज बना लेते हैं, अपना एक पर्टिकुलर वेब बना लेते हैं। और फ्लेंज और वेब बनाने के बाद हम अपने उस फ्लेंज वेब को चेक कर लेते हैं कि हमारे कोड के अनुसार या फिर जो भी हमारा सेक्शन है उसके अनुसार बना है कि नहीं बना है। तो प्लेट गर्डर के बारे में लिखा हुआ है कि प्लेट गर्डर आर फैब्रिकेटेड सेक्शन एम्प्लॉयड टू सपोर्ट हैवी वर्टिकल लोड्स। तो बात सही है, हम लोग आई सेक्शन में भी आई सेक्शन को इसीलिए यूज करते थे क्योंकि वो हमारे हैवी वर्टिकल लोड्स को कैरी करता था। नेक्स्ट है तुम्हारा कि जो भी तुम्हारा लॉन्ग स्पैन रहता है हम लोग जनरली आई सेक्शन ही हम लोग दे देते हैं। हम लोग जनरली आई सेक्शन पे भी दे देते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो। हेलो। हेलो पिंटू। यस सर। ओके चलो ठीक है। तो ये जो तुम्हारा प्लेट कटर है
ये तुम्हारा जनरली लॉन्ग स्पैन के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग स्पैन फॉर व्हिच द रिजल्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस आर लार्जर देन द मोमेंट रेसिस्टेंस ऑफ अवेलेबल rod section. It is simplest from the in its simplest form the plate cutter is a built-up beam consisting of two flange plates filled built to a base plate to form an I section. नीचे देखो इसका पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये इसको हम लोग बेड की तरह यूज कर सकते हैं, फ्लेंज की तरह यूज कर सकते हैं, और ये इसको बेड की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टैपर सेक्शन है, यहाँ पे हॉन्च है, यहाँ पे हॉन्च है, यहाँ पे क्रैंक है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा यहाँ पे बियरिंग प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारा व्यू है प्लेट गटर का, और नीचे लिखा भी हुआ है कि प्लेट गटर विथ हंचेस टैपर एंड क्रैंक्स। नेक्स्ट है हमारा, देखो सब, ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्लेट गटर का। ये हम लोग, ये हमारा ब्रिज का प्लेट गटर है। ये भी हमको किसी ब्रिज का प्लेट गटर हमको दिख रहा है। यहाँ पे हमको रेलवे का प्लेट गटर दिख रहा है, यहाँ भी हमको रेलवे का ही दिख रहा है, और यहाँ भी हमको रेलवे या फिर किसी ब्रिज का प्लेट गटर हमको दिख रहा है। और पीछे हम ये भी बता दिए थे कि गटर होता है, उस प्लेट गटर का अपना एक डेप्थ होता है, और हमारा जो डेप्थ होता है वो हमारे डेप्थ की तरह काम करता है। हमारे अपने अपने प्लेट कटर का अपना एक थिकनेस होता है, और ये सारा हमारे में काम है जो कि हम अपने प्लेट कटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है प्लेट कटर। नेक्स्ट है, ये भी हमारे फैब्रिकेशन और प्लेट कटर है। इसमें भी हमको डिफरेंट टाइप का हमारा एक पार्ट है, हमारा फ्लैंज पार्ट, पर्लिन्स का पार्ट, उसका एक पार्टिकुलर डेप्थ, उसका एक पार्टिकुलर थिकनेस। तो चलो ये क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारा टाइप ऑफ प्लेट कटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लेट कटर हम लोग यूज करते हैं। बताएं कि हमारा जो भी प्लेट है या फिर जो भी हमारा वेब प्लेट है, यहाँ पे दिख रहा है वेब या फ्लैंज, इसको हमको या तो बिल्ड करना होगा या फिर हम, तो हमारा एक टाइप का बिल्डेड प्लेट कटर होता है। और कनेक्शन ऑफ फील्ड टू वेब बाय बिल्डिंग, यहाँ पे इसको एग्जांपल भी करके दे रखा है। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। तो ये तुम्हारे बिल्ड का भी एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे देखो सब, यहाँ का एक पार्ट, यहाँ का एक पार्ट, यहाँ ये सारा का सारा नेक्स्ट, ये जो है तुम्हारा प्लेट कटर है, उसका एक एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा, क्या है सबको? यस सर। ओके ओके, जस्ट वेट। ये तुम्हारा मेन कंपोनेंट ऑफ प्लेट कटर है। ये तुम्हारा एक बीम है, मान के चलो ये तुम्हारा पूरा का पूरा बीम है। ये इसका कॉलम पार्ट है, ये इसका कॉलम पार्ट है, यहाँ इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये इसका फ्लैंज पार्ट, ये इसका बेस पार्ट, ये इसका फिलेट बेल्ट बिल्ड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे फिलेट बेल्ट है। यहाँ पे इसका अपना एक थ्रोट भी होगा। नीचे दिया भी हुआ है कि प्लेट कटर कंपोज ऑफ थ्री प्लेट से बनता ही है। एक प्लेट, दूसरा प्लेट, और ये तीसरा प्लेट। और आई सेक्शन पे भी तो मेरा 3 प्लेट से बनता था, जो कि हम बता चुके थे आई थिंक। नेक्स्ट है तुम्हारा कि अब
चलो हमसे पूछे क्या प्लेट कटर हमारे आई सेक्शन की तरह काम करता है, तो हाँ हमारे आई सेक्शन की तरह काम करता है। इसमें भी हमारा सारा का सारा वही पार्ट है जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। ओके नेक्स्ट। आई थिंक ये सारा का सारा चीज तुम लोग बता चुके हैं। अब ये है तुम्हारा अभी है तुम्हारा प्लेट गर्डर का जो कंपोनेंट है उसका फंक्शन क्या है। हमारे प्लेट गर्डर में हम लोग देख लिए कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, फ्लेंज है, वेब है, वेब फ्लेंज वेल्डिंग पॉइंट है, फिर हमारा वर्टिकल स्टीफनर्स है, फिर हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स है। तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना प्रॉपर फंक्शन है। पहला जो है तुम्हारा फ्लेंज, उसका फंक्शन है रेसिस्ट मूवमेंट, मूवमेंट को रेसिस्ट करने का। दूसरा वेव, वो तुम्हारे शेयर को रेसिस्ट करता है। तीसरा वेव फ्लेंज बेल्ट जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा रेसिस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट इंटरफेस, जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तुम्हारे इंटरफेस पे डेवलप होते हैं उनको रेसिस्ट करता है। वर्टिकल स्टिफनेस का काम है इम्प्रूव शियर बकलिंग रेसिस्टेंस। फिर तुम्हारे लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस का काम है इम्प्रूव शियर एंड बेंडिंग रेसिस्टेंस। तो ये पार्टिकुलर हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में जो डिफरेंट कंपोनेंट का फंक्शन है, इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट है हमारा जो है देख लो, जो भी हमारा कोड है, स्टील का कोड है, वो एक पार्टिकुलर कोडल प्रोविजन दिया है। तो देखो क्या क्या है। इनिशियल चॉइस ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर प्लेट कटर स्पेन टू डेप्थ रेशियो। फर्स्ट पॉइंट है एडवांसेस इन फैब्रिकेशन मेथड अलाउ द इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेट कटर्स ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल डेप्थ। हमारा जो फैब्रिकेशन होता है हमको हमको इस तरह से और डेप्थ के रेशियो को रखना है जो प्लेट कटर का हमारा कंस्ट्रक्शन हो वो इकोनॉमिक हो। सबसे पहला एस्पेक्ट हमारा ये होना चाहिए। और हमारा जो भी डेप्थ हो तो कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर वेरिएबल हो भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर चॉइस के ऊपर है कि हमको कितने लोड को कैरी कराना है या फिर कितने लोड को हमको कंस्ट्रेंट करना है। तो जैसे हमारे लोड का कंस्ट्रेंट होगा, मतलब जैसा लोड होगा वैसा हमारा जो भी प्लेट कटर होगा उसका अपना या फिर जो उसका डेप्थ है वो चेंज होगा। एडिशनली कांस्टेंट डेप्थ गर्डर हैव बीन मोर कॉमन इन बिल्डिंग। तो जनरली इसको बनाना आसान रहता है, प्लस ये इकोनॉमिकल भी होता है। इसीलिए पहले से ही हम लोग ऐसा जंक्शन है कि कांस्टेंट डेप्थ गर्डर को हम लोग अपने बिल्डिंग में यूज करते हैं। However, this may change as designer become more inclined to modify the steel structure to accommodate service. बेसिकली ये हमारा जो प्लेट कटर होता है वो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के ही बनाते हैं। तो जो हमारा डिजाइनर होता है वो भी इसी को प्रेफर करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिकमेंडेड स्पैन टू डेप्थ रेशियो आर गिवन इन टेबल। तो एक हमारा जो भी हमारा आईआरसी है, इंडियन रोड कांग्रेस, सॉरी जो भी तुम्हारा स्टील है, स्टील सेक्शन, वो तो उसका अपना जो कोड है SP6, वो तुम्हारा टेबल 1 तुमको दे रखा है। टेबल 1 में हमारा स्पैन टू डेप्थ अपना एक रेशियो है। उस रेशियो को हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वो स्पैन टू डेप्थ रेशियो क्या है। तो देखो स्पैन टू डेप्थ रेशियो क्या क्या है हमारा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? हेलो यस सर। हेलो। ओके ओके चलो। यस सर। ओके ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ सर, आवाज थोड़ा ओके कट रहा है। यस सर। ओके ओके चलो ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कि जो भी हमारा टेबल है अगर इसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे बेसिस पे स्पेन टू डेप्थ रेशियो। फर्स्ट एप्लीकेशन है कांस्टेंट डेप्थ
beam used composite girder and for simply supported non-composite girder with concrete decking. इसका span to depth ratio 12 to 20 है। नेक्स्ट है तुम्हारा constant depth beam used in continuous non-composite girder using concrete decking। डेकिंग का मतलब होता है ये जो पार्टिकुलर तुम्हारा स्लैब बना हुआ रहता है, ये तुम्हारा डेक होता है। चलो ये ब्रिज है, रेलवे कंस्ट्रक्शन है, तो इसके ऊपर ट्रैफिक मूव करते को हम लोग बोलते हैं डेक। स्पैन टू डेप्थ रेशियो होता है, वो हमारे डेकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा डेकिंग कैसा है। उसी के बेसिस पे हम लोग प्लेट गर्डर को डिजाइन करते हैं। अब प्लेट गर्डर में हम लोग देखते हैं कि कंक्रीटिंग का डेकिंग है। कंक्रीट कहने का मतलब कि उसमें हमारा जो भी हमारा मोटार मिक्सिंग डिजाइनिंग है, या फिर हमारा दूसरे टाइप का डेकिंग है। तो ये बेसिकली हमारा 3 एप्लीकेशन के लिए हमारा कोड बोला है कि स्पैन टू डेप्थ रेशियो हमको कितना रखना है। तो देखो फर्स्ट हो गया था मेरा, सेकंड है कांस्टेंट डेप्थ बीम यूजिंग कंटीन्यूअस नॉन कंपोजिट गर्डर यूजिंग कंक्रीट डेकिंग। नोट कंटीन्यूअस कंपोजिट गर्डर्स आर अनकॉमन इन बिल्डिंग। तो इसका स्पैन टू डेप्थ रेशियो तुमको 15 से 20 तक का है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड क्रेन गर्डर्स नॉन कंपोजिट कंस्ट्रक्शन इज यूजुअल, जो कि से 15 होता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो। नेक्स्ट है तुम्हारा नेक्स्ट है मैक्सिमम डेप्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ द वेब्स, मतलब CW बाई TW ऑफ प्लेट गर्डर इन बिल्डिंग। CW यहाँ पे तुमको दे दिया क्या दिया, वेब के लिए दिया, TW दे दिया तुम्हारा थिकनेस के लिए। CW दे दिया तुम्हारा थिकनेस ऑफ वेब, सॉरी TW दे दिया तुम्हारा थिकनेस ऑफ वेब, और CW तुमको दे दिया डेप्थ ऑफ। और TW का जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डिंग के लिए। CW बाई TW इज लेस देन 12 124 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 124 235 बाई FYW बाई 1/2। यहाँ पे जो भी यहाँ पे W या फिर YF और फ्लेंज का स्ट्रेंथ बोल देंगे। तो यहाँ पे उनको FYW दिखा है, FW ये तुम्हारा फ्लेंज सॉरी वेब का स्ट्रेंथ हो गया। वैसे ही हमारे पास FYT आ जाएगा। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे FY है, तो इसको हम लोग फ्लेंज का स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको हम लोग वेब का स्ट्रेंथ। अलग अलग हमारा CW बाई TW का रिलेशन है बिल्डिंग के लिए, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा अंडरस्टैंड वेट टू थिकनेस रेशियो ऑफ द कंप्रेशन प्लेन CF बाई TF इच टिपिकली लिमिटेड टू, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे नीचे दे भी दिया है वेयर FYW and FYT is given 0.3 0.5 times the depth of the section। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कोडल प्रोविजन है।